आज हम बात करने वाले हैं बफना फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का। आगे चलते हैं और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 290 करोड़ का है। करंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 122 रुपीज़। पी कंपनी का 29 है। बुक वैल्यू कंपनी का 27.5 रुपीज़ है। आर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 18.6% का। आर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 22.3% का। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी बहुत कम है क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत कम है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी देख सकते हो आप 0.05 है। कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस साल जनरेट करके दिखाया 9.98 करोड़ का। कंपनी ने इस साल अर्निंग पर शेयर जनरेट किया 3.39 रुपीज़ का। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेब्ट दोनों मिला के 3.05 करोड़ रुपीज़ का कंपनी के ऊपर डेब्ट है। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, कंपनी के पास 0.72 करोड़ का कैश और बैंक बैलेंस है। कंपनी ने इस साल टोटल सेल्स करके दिखाया लगभग 71.22 करोड़ रुपीज़ का। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते कंपनी का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 17.48 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 0.90 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 0.90 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर जनरेट किया 0.38 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 21.84 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 2.63 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 2.64 करोड़, अर्निंग पर शेयर जनरेट किया 1.12 रुपीज़। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 21.26 करोड़, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 2.09 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 2.09 करोड़, अर्निंग पर शेयर जनरेट किया कंपनी ने 0.88 रुपीज़ का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 28.44 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 2.38 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट करके दिखाया 2.38 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर कंपनी ने अच्छा खासा जनरेट किया 1.01 रुपीज़ का। आगे चलते हैं और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया 45.56 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया -14.28 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया -16.45 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर जनरेट किया -6.95 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 43.63 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया -18.23 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया -19.73 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर जनरेट किया -8.34 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 42.47 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा -25.21 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा -25.20 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर रहा -106.53 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 71.22 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 5.82 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 5.83 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर जनरेट किया कंपनी ने 2.46 रुपीज़ का। आगे चलते हैं और कंपनी का प्रॉस जान लेते हैं। कंपनी लगभग डेट फ्री है। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी अच्छा खासा जनरेट करके दिखाएगी। जिस तरह पिछले क्वार्टर में जनरेट किया वैसे आगे भी जनरेट करेगी। कंपनी ने पिछले 5 साल में प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट करके दिखाया 19.91% का, वो भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। आगे चलते हैं और कंपनी का रेशोज जान लेते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशियो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है -3% का, पिछले 5 साल का -4% है, और पिछले 3 साल में कंपनी का एवरेज सेल्स ग्रोथ रहा 16% का, और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी सेल्स में ग्रोथ लाएगी 59%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 6% का, पिछले 5 साल का एवरेज है 20% का, पिछले 3 साल का 29% का, और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ लाएगी 645% का। स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया अभी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 13% के हिसाब से मूव किया, अभी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। पिछले 5 साल में 33% के हिसाब से, पिछले 3 साल में 113%, और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा -9%। रिटर्न ऑन इक्विटी जान लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है -24% का, पिछले 5 साल का -50% है, पिछले 3 साल का -24% है, और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 22% का। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते कंपनी का। जून क्वार्टर में प्रोमोटर्स का होल्डिंग था 90.39% का, जो कि सितंबर क्वार्टर में बढ़ के 90.40% हो गया। पब्लिक होल्डिंग था जून क्वार्टर में 9.61% का, जो कि सितंबर क्वार्टर में घट के 9.60% हो गया। अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूट, म्यूचुअल फंड
और गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट नहीं किया इस कंपनी में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।